यह क्लास 6 का मैथ है, प्रश्नावली 2.2। इसमें हम सबसे पहले इस चैप्टर में इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि जो का क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं और गुणा का क्रम विनिमयता किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हम a प्लस बी बराबर b प्लस, यानी इसको a प्लस बी को यहाँ पे विपरीत लिख दिया गया है, b प्लस ए। देखिए यह a प्लस बी और b प्लस ए यह क्रम रूप में है और इसको विनिमय कर दिया गया है, यानी a प्लस बी को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमयता। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3, तो इसको यदि हम क्रम विनिमय करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार इसको हम समझते हैं गुणा का क्रम विनिमयता। इन दोनों में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और क्रम का मतलब क्या होता है, लगातार, और विनिमयता का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। जैसे a गुणे b है तो इसमें b गुणे a हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 5 और गुणे 2, तो ये तो गुणे के रूप में है और इसका क्रम विनिमय यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और गुणे में 5। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणा का क्रम विनिमयता। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे दिए हैं जो का सहचारिता, यानी जो के सहचारिता के नियम को हम कैसे जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है a प्लस बी, यह ब्रैकेट में है प्लस सी, इसके बाद है a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस सी। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और प्लस में 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 और प्लस में 4 और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, योग का सहचार्य नियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे दिया है गुणा का सहचारिता, यानी a गुणे b और ब्रैकेट में है ये गुणे c। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और गुणे में 5 और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे और गुणे में 2 दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 5 और गुणे 2 और इसमें b और c दोनों ब्रैकेट में है, तो इसमें कौन हो जाएगा, 5 और गुणे में 2। ठीक है, यह दोनों ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए हैं वितरण नियम। वितरण नियम को हम समझेंगे कि वितरण नियम किसे कहते हैं। तो a और गुणे b प्लस सी ब्रैकेट में है, इसको यदि हम हल करेंगे तो a में यदि हम b से गुणा करेंगे तो a गुणे b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी है। फिर a में हम c से गुणा करेंगे तो a और गुणे में c हो जाएगा। ठीक है, इस उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं 2 और गुणे में 3 प्लस 2 कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र के अनुसार से हम समझेंगे कि 2 में यदि 3 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पे a में b से गुणा किए। ठीक है, तो a भी आ गया। 2 में 3 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और गुणे 3। यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और 2 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ लिख देंगे 2 और गुणे 2। ठीक है, यदि इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 2 दूना 4, तो 6 और 4 कितना होता है, 10। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का हम 1 नंबर सवाल यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि उपयुक्त क्रम में लगाकर जो ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 585 प्लस 956 प्लस 15 दिया है। ठीक है, तो इन सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बहुत ही आसानी से बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 585 है तो इसमें हम कौन सी संख्या को जोड़ दें ताकि इसके जोड़ने में ऐड करने में या तो 00 आए या 10 या 1000 का अंक आए। ठीक है, देखिए जैसे 585 है, इसमें हम यदि 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस इसमें हम 956 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 585 में यदि हम 15 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम आसानी से 956 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 600 में 956 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1556। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर में दिया है सवाल 1675 प्लस 946 प्लस 325
देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 1675। अब इसमें हम किस संख्या को ऐड करें, ठीक है, ताकि जोड़ने पर इसे आसानी से हम जोड़ सकें, ठीक है। देखिए 5 यहाँ पर दिया है और 5 यहाँ पर दिया है, तो 5 और 5 कितना होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 325, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और प्लस 946 बचा, तो यहाँ पर हम ऐड करके इसको 946 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 और 5 10 का 0, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, 6 3 9 और 1 हार्सिल 10 का 0 और 1 और 1 इतना हो जाएगा यहाँ पे 2000 और प्लस 946, ठीक है। यदि इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा प्राप्त संख्या 2946, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी नंबर सवाल देखते हैं। इसी नंबर में दिया है 65 प्लस 75 और प्लस 35, ठीक है। चलिए सवाल को आसान बनाने के लिए यानी आसानी से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 65 में 35 को जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे प्लस 75। 65 और 35 कितना होता है, 65 और 35 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या 100 होगा प्लस 75, यदि इसको हम ऐड करेंगे 175 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल में दिया है कि उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। इसमें ए नंबर में लिखे हैं कि 4 गुणे 1225 गुणे 25, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 गुणे 25 और गुणे 1225 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 में हम 25 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम आसानी से 1225 में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि 1225 में इसमें हम गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। और 2 शून्य बचा तो 2 शून्य यहाँ उतार देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिया है कि 4 गुणे 158 और गुणे 125, ठीक है। देखिए इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 125 को गुणा कर देंगे, ठीक है, और 158 इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 125 में यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 का 0 और हार्सिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, हार्सिल 1, 4 एकम 4 और 1 हार्सिल 5, 500 हो गया। और इसमें हम यदि 158 का गुणा कर देंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 5 में यदि हम 8 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, 40 का 0 और हार्सिल हमारा कितना हुआ 4, 5 25 4 29 का 9 और हार्सिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और इस पर कितना है 2 शून्य है, तो 2 शून्य यहाँ लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी नंबर सवाल देखते हैं। सी नंबर में दिया है 4 गुणे 85 और गुणे 25 दिया है, ठीक है। देखिए पहले हम इसको आसानी से बनाने के लिए 4 में 25 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद कितना बचा 85, ठीक है। तो 4 में 25 से हम गुणा करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसमें हम 85 से यदि गुणा कर देंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 85 में यदि 1 का गुणा करेंगे तो 85 होगा, और इस पर 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ लिख देंगे, यानी 8500 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी नंबर सवाल देखते हैं। डी नंबर सवाल देखते हैं। 8 गुणे 29 और गुणे 125 दिया है, तो 8 में और 125 से हम पहले गुणा कर लेंगे, 8 गुणे 125 और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, और बचा हमारा क्वेश्चन 29 है तो 29 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 125 का यदि 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा प्राप्त गुणनफल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और इसमें यदि 29 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 में यदि 1 से गुणा करेंगे तो 29 और इस पर कितने शून्य है 3 है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर में सवाल दिया है कि निम्न में से प्रत्येक का मान वितरण नियम से ज्ञात करें। 185 गुणे 5 प्लस 185 गुणे 25। इस सवाल को हमें वितरण नियम से ज्ञात करना है। ठीक है, किस नियम से? वितरण नियम से ज्ञात करना है। देखिए इसका वितरण नियम क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं वितरण नियम से। ठीक है, वितरण नियम से क्या होता है, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, और इसका मान कितना होता है, ए गुणे बी प्लस सी। बी प्लस सी का जो मान होता है यह ब्रैकेट में होता है। ठीक है, यानी इतना का जो मान है वह कितना होता है, ए गुणे बी प्लस सी है। बी प्लस सी का मान ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम समझने के लिए आसानी से लिख लेते हैं कि ए का मान कितना है, 185। तो 185 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर बी दिया है, बी का मान कितना है, 5 है, बी का मान 5। फिर ए दिया है, तो ए का मान तो 185 हो गया, और सी दिया है, तो सी का मान हम कितना लिख लेंगे, 25। 25 हो गया। अब देखिए इस सूत्र पर हम इन सबको बैठा देंगे। ए दिया है, तो ए का मान कितना है, 185। गुणा का चिन्ह दिया है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, और बी का मान दिए हैं तो बी का मान कितना है, 5, तो 5 लिख दिए, और प्लस दे दिए। सी दिए हैं तो सी का मान कितना है, 25, 25 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 185 हम लिख दिए, और 5 में 25 से यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 25 और 5 30। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, अब ब्रैकेट भी हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो 185 में यदि हम 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 का 5 हो जाएगा, और 3 8 24, और एक 25, 25 का 5, और हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, और यहाँ पे एक शून्य हो जाएगा, यानी 5550। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि इसको हम एक और नियम से बनाना चाहेंगे तो इस सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे 185 है। ठीक है, तो 185 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा मान कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे हम। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 185 में यदि हम 185 का भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, और एक में हम यदि 25 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 185 और गुणे 25 और 5 30, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितने हो जाएगा, 5550। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिए हैं 4 गुणे 18 प्लस 4 और गुणे 12। इस सवाल को हम इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और यहाँ हम नियम लिख देते हैं, ए गुणे इसको बी प्लस ए गुणे सी बराबर ए गुणे बी प्लस सी। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे ए दिया है, तो ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, गुणा का चिन्ह गुणा दे देंगे। बी प्लस सी, तो बी का मान कितना है, 18 है, तो 18 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस सी का मान कितना है, 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा दे दिए। 12 और 18 कितना होता है, यदि 12 में 18 जो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, 12 और 18 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 18 और 12 कितना होता है, 30। ठीक है, अब 30 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, यानी 120। ठीक है, तो हमारा प्राप्त मान कितना हो गया, 120। चलिए सी नंबर सवाल देखते हैं। सी नंबर में दिया है कि 54,279 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 54,279। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस सवाल को भी हम बनाएंगे इसके ही जैसा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे सूत्र पहले वितरण नियम का, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी बराबर ए गुणे बी प्लस
सी। ठीक है, देखिए ए की जगह पर कितना है हमारा, ए की जगह पर मान 54,279 गुणे बी प्लस सी। तो बी का मान 92 दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, सी दिया है तो सी का मान कितना है 8 है। क्योंकि ए का मान दोनों सेम है तो ये बी और सी हो गए। तो बी का मान हम लिख लिए 92, सी का मान कितना बचा 8 बचा, तो 8 यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है 54,279 गुणे 92 और 8 को यदि हम जोड़ेंगे तो 92 और 8 कितना होता है 100 होता है। ठीक है, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54,279 और इसमें 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर सवाल देखते हैं। डी नंबर में दिया है 12 गुणे 8 प्लस 12 और गुणे में 2। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं वितरण नियम से, ए गुणे बी प्लस सी। तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 12 दिया है और गुणे बी का मान 8 है और प्लस सी का मान 2 है। देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों ए हो जाएगा। 12 का मान ए और यहाँ पे इसका मान बी हो जाएगा, यहाँ ए और इसका मान सी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे बैठा दिए, 12 और गुणे 8 और 2 कितना होता है 8 और 2 10। तो 12 का यदि हम 10 गुणा करेंगे तो 12 दहा के कितना हो जाएगा 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर में सवाल दिया है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। 585 गुणे 806। देखिए इस सवाल को हम आसानी से बनाने के लिए वितरण नियम से बनाएंगे। ठीक है, वितरण से। तो वितरण नियम क्या होता है इसका, ए गुणे बी प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणे बी, ए में बी से गुणा करेंगे तो ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। देखिए इस सवाल को हमें किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में हमें तोड़कर लाना है। ठीक है, पहले जो 3 नंबर जो सवाल था यह इस रूप में था और ये 4 नंबर जो सवाल है यह किस रूप में है, ए गुणे बी प्लस सी के रूप में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 585 गुणे बी प्लस सी है। तो बी प्लस सी यानी 806 को हमें बी प्लस सी के यानी 2 रूपों में इसे हम विभक्त करना है यानी बांटना है। तो 806 को हम यहाँ पर लिख देंगे 800 प्लस 6। देखिए 800 में यदि हम 6 को जोड़ देंगे तो 806 हो जाएगा। ठीक है, और यह 2 रूप में हो गया, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, और इस रूप में हम इसको बैठा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए गुणे बी दिया है तो कितना हो जाएगा 585 और गुणा का चिन्ह दिया है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, बी दिया है तो बी का मान कितना है 800 लिखे हैं तो 800 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस दे दिए। फिर 585 में 6 से गुणा करेंगे, यानी जिस तरह ए में सी से गुणा किए तो ए सी आया, उसी तरह 585 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 585 और गुणे में 6। अब इसको हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गुणा करके हम देखते हैं। 8 में यदि 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 है 0 और हासिल 4, 8 8 64, 4 68 के 8 हासिल 6, 8 5 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 और 2 शून्य यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6 5 30 के 0, 6 8 48 और 48 और 3 51 का 1 और हासिल 5, 6 5 30 और 5 35। ठीक है, और इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4,71,510 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिया है 2008 और गुणे 185। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी हम वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं
185 पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और गुणे 2008 है, तो 2008 को हम 2 रुपयों में इसको हम बांटेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000 और प्लस 8, ठीक है। चलिए इसको हम इस संख्या से और इन दोनों संख्याओं से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा करके हम देखते हैं। 185 में यदि हम 2000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 185 और गुणे 2000, प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, 185 दिया है तो 185 यहाँ पर हम लिख देंगे। 8 है तो इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम गुणा करेंगे तो 185 का 2000 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 पचे 10 का 0, 2 8 16, 1 17 का 7, 2 एकम 2 और 1 3, और इस पर कितने शून्य हैं, 3 है, तो 3 यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। 8 पचे 40 का 0, 8 9 64 और 4 68, 68 का 8, हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 1480। चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा प्राप्त संख्या हो जाएगा 3,71,480। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सी नंबर में दिया है कि 854 और गुणे 102, ठीक है। चलिए 854 यहाँ पर हम लिख देते हैं और गुणे 102 को 2 फॉर्म में हम इसको बांट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस 2। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 854 गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस 854 और गुणे में 2। इसको हम गुणा कर लेंगे तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 2 शून्य यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 चौके 8 और 2 पचे 10 के 0, 8 दूनी 16 और 1 17, 1708। यदि इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा प्राप्त संख्या 87,108। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी नंबर सवाल देखते हैं। डी नंबर यहाँ पर हम बना लेते हैं। डी नंबर में दिया है 258 गुणे 1008 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 258 और गुणे 1008 दिया है, तो इसको 2 भाग में हम बांटेंगे, तो यहाँ पर पहले 1000 लिख देते हैं और प्लस करके 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे, 258 गुणे 1000 प्लस 258 और गुणे 8। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 258 यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस पर 3 शून्य है, 3 शून्य यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्लस 8 नहीं 64 का 4, हासिल 6, 8 पचे 40 और 46 के 6, 8 दूना 16 और 4 20, 2064, ठीक है। अब इसको हम यदि जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2,60,064, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए डी तक हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए 5 नंबर अब सवाल देखते हैं। दिया है मिलान कीजिए, 2 + 8 = 8 + 2। इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सा नियम है, किस नियम से सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए 1 नंबर में दिया है 2 + 8 और इसको पलट दिया है 8 + 2 के रूप में, ठीक है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, विनिमयता बोलते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है, विपरीत यानी उल्टा। 2 + 8 को 8 + 2 के रूप में बदल दिया है, और यह किस चीज़ के रूप में है, जोड़ के रूप में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, योग का क्रम विनिमयता। योग का क्रम विनिमयता यानी इसको 2 + 8 को विनिमय कर दिया, यानी उल्टा कर दिया है। 2 + 8 दिया है तो यहाँ पर 8 + 2 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, योग का क्रम विनिमयता। तो इस कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हम यहाँ मिलान कर देंगे, ठीक है। जोड़ की क्रम विनिमयता। और 2 नंबर में देखिए दिया है 8 × 90 और इसको प्लट कर क्या कर दिया है, 90 × 8, यानी 8 × 90 को विनिमय कर दिए, यानी उल्टा कर दिया गया है, 90 × 8। तो यह किस चिन्ह के रूप में है, यह गुणे के रूप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणा का क्रम विनिमयता। तो गुणा का क्रम विनिमयता किस में है, इसमें है, गुणन की क्रम विनिमयता, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर सवाल में दिया है कि 885 × 145, 885 × 145 को 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है।
100 + 40 + 5, इसको हम यदि ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा। तो यह किस रूप में है, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ए गुणे बी, ए गुणे बी प्लस ए गुणे बी प्लस बी गुणे सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी हो जाएगा। तो ए गुणे बी का मतलब क्या हुआ, 885 गुणे 145, और एक फिर ही यहाँ पे दिया है 885 और गुणे 145, तो इसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यह किस नियम में है, यह योग पर गुणन का वितरण नियम, ये इसमें गुणा भी है और इसमें योग भी है। तो यह कौन सा नियम है, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो इसमें हम ऐसे मिलान कर देंगे। 4 नंबर बचा है, तो 4 नंबर में दिया है 5 गुणे 4 गुणे 28, और इन दोनों को ब्रैकेट में दिया है, फिर 5 गुणे 4 को ब्रैकेट में दिया है और गुणे में 28 दिया है। ठीक है, तो यह किस रूप में है, गुणा का साहचर्य नियम। तो इसको हम ऐसे मिलान कर देंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल दिया है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर देता है और शाम को 55 लीटर देता है। ठीक है, यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 45 को और 55 को जोड़ देंगे, तो 45 और 55 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 लीटर हो गया। और बोला है कि यदि दूध का मूल्य 15 रुपये लीटर है तो दूध वाले कितने प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो मूल्य इसका कितना है, मूल्य है 15 रुपया। ठीक है, तो 100 में हम 15 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 लीटर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर तक हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।